बुंदेलखंड के एक जिले में शिवनाथ नाम का एक खंगार रहता था। बड़ा गरीब, ईमानदार, कुश्ती और पटे में कुशल। करीब के थाने में 3 रुपया माहवार वेतन पर चौकीदारी का काम करता था। यही उसकी जीविका का साधन था। मगर वे सस्ती के दिन थे। उसकी बड़ी निश्चिंतता से निभती जाती थी। शिवनाथ जिस गांव का बाशिंदा था, उसके एक नंबरदार साहब का नाम लाल सिंह था। लाल सिंह बदमाश, आवारा मिजाज आदमी था। गांव की हयादार औरतें निडरता से कहती कि किसी तरह उसकी दोनों आंखें बैठ जाएं। न आंखें रहेंगी, न ये दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी निगाह डालेगा। एक रोज घूमता हुआ शिवनाथ के दरवाजे की तरफ आ निकला और अपना प्रेम पाश फैला गया। शिवनाथ तो उधर थाने चला गया और मोहब्बत की घातें यहां अपना काम करती रहीं। आखिर गरीब खंगारन लाल सिंह के जाल में फंस गई। कुछ दिनों तक ये राज छिपा रहा, मगर गुनाह छिपाने से कब छिपता है। गांव में कानाफूसी होने लगी। शिवनाथ को भी खबर हुई। बीवी का मिजाज कुछ दिनों से बदला हुआ देखकर उलझन में पड़ा हुआ था। कुछ शुबहा हुआ। लाल सिंह से जाकर बोला, ठाकुर साहब, मैं गरीब आदमी हूं। मेरी इज्जत प्रतिष्ठा सब आपके हाथ में है। मुझे और आपको गांव वाले बदनाम कर रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि मैं भी गांव में बसा रहूं और तुम्हारी भी बदनामी ना हो। मगर लाल सिंह ताकत के नशे में भूला हुआ था। शिवनाथ को डांट डपट बताई और धक्के देकर निकलवा दिया। शिवनाथ को गुस्सा तो आया, मगर जब्त कर गया और जाकर अपने थानेदार साहब से सारी कैफियत बयान की। थानेदार ने लाल सिंह को थाने में बुलाया, मगर शाम को लोगों ने उसे मूंछों पर ताव देते हुए लौटते देखा। बेदाग छूट आया। 150 रुपयों ने मुश्किल आसान कर दी। गरीब शिवनाथ को इस दरबार से निराश होना पड़ा। आखिर उसके दिल ने वो फैसला किया जो ऐसी हालतों में अक्सर आखिरी फैसला होता है। कुछ दिन और गुजरे। शिवनाथ अपने घर में बेगानों की तरह आता और मेहमान की तरह रहता। वो घर अब उसका घर न था और न वो औरत उसकी बीवी थी। वो घर अब लाल सिंह का था और वो औरत अब लाल सिंह की बीवी थी। एक दिन शिवनाथ ने अपनी बीवी से कहा, मैं एक सरकारी काम से मौदहा जाता हूं। 4-5 दिन लगेंगे, खूब होशियारी से रहना। गंवार औरत तिरिया चरित न पढ़ी थी। ये खबर सुनते ही 12-12 हो गई। लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट शिवनाथ के कलेज में बरछी की तरह उतर गई। जब वो आटा दाल बांधकर घर से निकला तो लाल सिंह के भाग जागे। जामे में फूले न समाये। सोचा कि अब 4-5 दिन चैन ही चैन है। आधी रात का वक्त था। शिवनाथ ढाक के जंगल में छिपा हुआ था। उसने अपनी गड़ास खूब तेज कर रखी थी। जब सारस के नालों ने दूसरा पहर बजाया तो वो कटार हाथ में लेकर अपने घर की तरफ चला। वहां जाकर देखा तो दरवाजा बंद था। बंदर की तरह लपक कर छप्पर पर चढ़ गया और आंगन में कूद पड़ा। अंदर जाकर देखा तो ठाकुर साहब और उनकी प्रेमिका दोनों स्वप्नलीन हैं। कौन इस नजारे की ताब ला सकता है। ललकार कर बोला, लाल सिंह, खबरदार हो जाओ, अब तुम्हारा काल आ पहुंचा है। लाल सिंह हक बकाकर उठा ही था कि कटार का भरपूर हाथ गर्दन पर पड़ा और सिर अलग जा गिरा। खंगारिन शिवनाथ के पैरों पर गिर पड़ी। शिवनाथ ने उससे सिर्फ इतना कहा, शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। मगर उस पर हाथ नहीं उठाया। रात ज्यों त्यों गुजरी। सवेरा होते ही शिवनाथ ने एक हाथ में इस कटे सिर को लटकाया और दूसरे में खून से लथपथ गंडास लिए हुए अपने थाने की तरफ चला और थानेदार साहब के रूबरू वो सिर रखकर बोला, आपसे जो इंसाफ ना हो सका वो इस तलवार ने किया। लीजिए, ये सर हाजिर है।
आज से शिवनाथ खंगार पुलिस का दुश्मन है। निकल आए जिसे कुछ हौसला हो। शिवनाथ ललकार कर थाने से जाता है, ये न कहना चुपके से निकल गया। 20 जवान बैठे ये ललकार सुनते रह गए, मगर किसी की हिम्मत न पड़ी कि उस झल्लाए हुए खंगार को रोक ले। शिवनाथ ने चारों तरफ ऊधम मचाना शुरू किया। कहीं इस गांव में आग लगाता, कहीं उस गांव में डाका मारता। उसे रुपए पैसे की भूख न थी, उसे नंबरदारों के खून की प्यास थी। कितने ही नंबरदारों के घर बेचिराग हो गए। रफ्ता रफ्ता उसकी एक गिरोह कायम हो गई। शिवनाथ के नाम से लोग थर्राने लगे। एक अकेले व्यक्ति ने सारे जिले में हलचल डाल दी। सरे शाम ही से घरों के दरवाजे बंद हो जाते। रास्ता चलना दुश्वार हो गया। जहां देखिए शिवनाथ मौजूद है। आज यहां डाका तो कल यहां से 50 मील पर आग लगाई। बड़े बड़ों का सिर नीचा हो गया। दिन दहाड़े उसका पैगाम पहुंचता कि शिवनाथ सिंह का फला मुकाम पर पड़ाव है, तुम उसकी दावत का सामान वहां भिजवा देना, वरना बुरा होगा। जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया उसकी जान की खैर न थी। उसकी हिम्मत और ताकत की रिवायतें सुनकर लोग दंग रह जाते। दांतों में तलवार दबाकर हाथी के मस्तक पर जा बैठना उसके नजदीक एक अदना सी बात थी, और वो चोरों की तरह छिपकर न रहता। रातों को मैदान में उसकी महफिलें सुसज्जित होती और पहाड़ियां नगमों की सदाओं से गूंजती। 3 रुपए का चौकीदार सेठ साहूकारों और बड़े बड़े जमींदारों से राजस्व कर लेने लगा। एक दिन शिवनाथ ने एक धनवान अहीर के घर पर डाका मारा। जब मालो असबाब लेकर चलने लगे तो नौजवान अहीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी, मेरी जमा जथा तो तुम लिए जाते हो, मैं कहां रहूं? मुझे भी साथ लेते चलो। शिवनाथ उसका चेहरा मोहरा डील डौल देखकर दंग रह गया। मर्द नहीं, शेर था। शेर की गर्दन, गेंडे का सीना, गोया बदन में सेंदूर भरा हो। बोला, सच कहते हो? अहीर, हां। शिवनाथ, तुम्हारा नाम क्या है? अहीर, दंगल। शिवनाथ, आज से तुम दंगल सिंह हो। दंगल, इस नाम की मर्जात तुम्हारे हाथ है। शिवनाथ, शक्ल तो तुम्हारी मर्दों की सी है, दगा तो न दोगे? दंगल, मारूंगा तो कहकर मारूंगा, दगा देना मर्दों का काम नहीं है। शिवनाथ ने दंगल सिंह को सारा माल उसी वक्त वापस कर दिया और उसी दिन उन दोनों में उस दोस्ती और वफादारी की बुनियाद पड़ी जो मरते दम तक कायम रही। पहले एक था, अब एक से दो हुए। दोनों रणबांकुरे। शिवनाथ ने अकेले जिले में अंधेर मचा रखा था, अब दोनों ने मिलकर तूफान बर्पा कर दिया। शिवनाथ और दंगल का नाम सुनकर लोगों की रूह फना हो जाती थी। 3 साल तक सारे जिले में कोहराम मचा रहा। दोनों डाकू गजब के दिलेर थे। 100 आदमियों के बीच से यूं निकल जाते गोया बिजली कौंध गई। उनके खौफ से पुलिस के आदमियों को नींद न आती। थानेदार और पुलिस के इंस्पेक्टर उन्हें नजराने दिया करते। एक रोज दोनों एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। शाम हो गई थी। उन्हें दूर से एक आदमी घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे पालकी पर उसकी बीवी भी थी। मैं किसे विदा कराए लिए आता था। दंगल ने कहा, गुरु, ये शिकार अच्छा आ रहा है, इसे हाथ से जाने न देना चाहिए। ये सलाह करके दोनों पहाड़ी से उतरे और सवार से पूछा, ठाकुर साहब, कहां से आते हो? यहीं ठहर जाओ, आगे डाकू लगते हैं। यहां सरे शाम ही से रास्ता बंद हो जाता है। ठाकुर का नाम धनी सिंह था। बोला, ठहरना तो मैं भी चाहता हूं, मगर यहां ठहरने के लायक कोई जगह नहीं दिखती। दंगल, इस पेड़ के नीचे कुआं है, साया है, और क्या चाहिए? आज यहीं ठहरिए। धनी सिंह, तुम लोग कौन हो? दंगल, हम भी मुसाफिर हैं, आज रात यहीं काटेंगे। धनी सिंह, अच्छी बात है,
यहां कोई गांव नजदीक है ना? दंगल, घोड़े से तो उतरो, तुम्हारे आराम का सब इंतजाम हो जाएगा। बंदूक तो बड़ी अच्छी रखते हो, जरा इधर तो बढ़ाना। धनी सिंह चकमे में आ गया। बंदूक दंगल सिंह को दे दी। फिर क्या था, शिवनाथ ने धनी सिंह को घोड़े से खींच लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। कहारों ने यह कैफियत देखी तो पालकी छोड़ भाग निकले। ठकुराइन ने पालकी का पर्दा उठाकर झांका तो आंखों में अंधेरा छा गया। धम से कुएं में कूद पड़ी। धनी सिंह की आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थीं। बोला, यारो ये दगा की मार है। दंगल, जब तक जबान से काम निकले हम लोग देवी को तकलीफ नहीं देते। धनी सिंह, क्या मुझे जीता छोड़े जाते हो? दंगल, हां, खूब चैन करो। धनी सिंह, पछताओगे, मैं भी ठाकुर हूं, कभी ना कभी बदला लूंगा। दंगल, हमारे 1 लाख दुश्मन है, तुम एक और सही। धनी सिंह, अच्छा, तो खबरदार रहना, तुमने दगा की मार मारी है, मैं भी दगा की मार मारूंगा। इस वाकया के 1 महीने बाद खबर उड़ी कि जगत सिंह नाम का एक नया डाकू उठ खड़ा हुआ है और साल भर के अंदर उसने इस कसरत से डाके मारे कि शिवनाथ और दंगल के कारनामे उसके सामने धूमिल पड़ गए। मगर प्रायः ये नया डाकू कत्ल और लूट से दूर रहता। वो आंधी की तरह उठता और गांव को घेर लेता। बंदूक की सदाएं सुनाई देती। 2-4 पुराने झोपड़ों में आग लग जाती और वातावरण साफ हो जाता। ना किसी की जान जाती, न किसी का माल जाता। ये सब लोग कहते कि जगत सिंह ने फलां गांव में डाका मारा, मगर ये कोई नहीं कहता कि नुकसान क्या हुआ। ये नया डाकू दौलत का भूखा न था, न खून का प्यासा। वो डाकू की शोहरत चाहता था। दंगल ने एक दिन शिवनाथ से कहा, भैया, ये तो एक नया खिलाड़ी पैदा हुआ। शिवनाथ, बहादुर आदमी है, पूरा वीर। दंगल, हमारा उसका मेल हो जाए तो अच्छा। शिवनाथ, सूबे का सूबा लूट ले। दंगल, कहो तो आज संदेशा भेज दूं? शिवनाथ, भेज दो, मगर होशियार रहना। जगत के पास पैगाम पहुंचा तो उसका चेहरा खिल उठा। दिल की खुशी दबाए न दबी। मुद्दतों की आरजू पूरी हुई। संदेशिये से कहा, गुरुजी से हमारा पालागन कहना, हम तो उनके चाकर हैं, जब हुक्म हो हाजिर हो, आपस में कपट क्यों? तीसरे दिन एक नदी के किनारे दोनों डाकू जगत सिंह से मिले। दंगल उसे देखकर चौंक पड़ा और ऐसा घबराया गोया गिर पड़ेगा। शिवनाथ भी चौंका, मगर संभल गया। ये जगत सिंह और कोई न था, ये वही धनी सिंह ठाकुर था। धनी सिंह ने कहा, गुरु, मुझे पहचान गए ना? शिवनाथ, हां, पहचान गया। ये बाना कब से लिया? धनी सिंह, उसी दिन से जब आपके दर्शन हुए। शिवनाथ, मेरी तरफ से दिल साफ है ना? पिछली बातें भूल गए या नहीं? दंगल, अगर ना भूले हो तो फिर हमारा तुम्हारा मेल ना होगा। धनी सिंह ने संजीदगी के साथ कहा, गुरु, शेरों के दिल में कीना नहीं होता। शिवनाथ, हम तुम अब भाई हैं। धनी सिंह, मैं ऐसा ही समझता हूं। आओ, गले मिल जाएं, जो कुछ पुरानी कसर हो निकल जाए। तीनों आदमी परस्पर गले मिले और रात भर खूब जश्न मनाया गया। साल भर और गुजरा। तीनों डाकुओं ने जिले को तबाह कर दिया। उनके लिए रात दिन अंधेरे उजाले की कैद न थी। वे दिन दहाड़े लूटते और पहले से न्योता देकर। दुष्ट और प्रलय के साथ काली बला और आ मिली। मेह और आंधी के साथ बिजली का याराना हो गया। होली के दिन थे। एक सेठ के घर डाका पड़ा। गरीब भाग गा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। रंग में भंग पड़ गया। डाकू माला माल हो गए। दंगल सिंह ने कहा, गुरु, आज धूम से जलसा हो, आज हम भी होली मनाएंगे। 2 परियां बुलाई गई। शराब का एक प्याला लाकर रख दिया गया। शराब का दौर शुरू हुआ और तबला गमकने लगा। परी शीशे में थी, शीशा परी के हाथ में।
खूब शराब उड़ी। दंगल की आंखें झपक गईं। मदहोश होकर बोला, अब हम सोते हैं, देखें कौन हमको पकड़ लेता है। शिवनाथ के होश वजा थे, मगर आंखों में सुरूर आ गया था। धनी सिंह से बोला, भैया, दंगल तो गिरे, अब सवेरे ही उठेंगे। तुम्हारी आंखें भी चढ़ी हुई हैं, दूसरे आदमियों का एतबार नहीं। क्यों ना तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम्हें जगाकर मैं एक नींद सो लूंगा। ये कहकर बंदूक हाथ में ली और पहाड़ी के आसपास चक्कर काटने लगा। मगर हवा लगी तो शराब रंग लाई। एक चट्टान के सहारे खड़ा हो गया और खड़े खड़े खर्राटे लेने लगा। अब धनी सिंह उठा। वो धुन का पक्का, बात का धनी ठाकुर अपने इरादे पर अब तक कायम था। बंदूक भरकर दंगल सिंह के सिर पर जा पहुंचा और ललकार कर बोला, डाकू होशियार हो जा, तेरी मौत सिर पर आ पहुंची। दंगल सिंह लड़खड़ाता हुआ उठा, मगर गोली सीने के पार हो गई और लाश चट्टान पर तड़पने लगी। बंदूक की आवाज शिवनाथ के कान में पहुंची। चट्टान की आड़ से झांक कर देखा तो धनी सिंह बंदूक सीने से लगाए उसकी तरफ चला आता था। चट्टान से चिपट कर बोला, आखिर दगा की? धनी सिंह, दगा का जवाब दगा है। शिवनाथ, मैं तेरी चाल समझ गया था। धनी सिंह, समझते तो धोखा न खाते। दोनों ने बंदूकें दागी, मगर दोनों निशाने खाली गए। इतने में शोर मच गया। दोनों तरफ से आदमी जमा हो गए। धनी सिंह ने शिवनाथ को गिरफ्तार करना चाहा, मगर वो साफ निकल गया। इस तरह एक बात के धनी ठाकुर ने इंतकाम का फर्ज पूरा किया और मुल्क को एक भयानक विपत्ति से निजात दी। इसके बाद कई साल तक धनी सिंह के मकान पर कांस्टेबलों का पहरा रहा और जहां कहीं वो जाता, कांस्टेबल उसकी हिफाजत के लिए साथ रहते। फिर भी शिवनाथ रात और दिन में कम से कम एक बार उसके मकान का चक्कर लगाता और दो चार निशाने जरूर सर करता, मगर कभी निशाना कारगर न हुआ। धनी सिंह को सरकार से जागीर अता हुई। उसके लड़के अब तक उस पर काबिज हैं। फिर न मालूम शिवनाथ का क्या हश्र हुआ। उसने उसी दिन से डाका मारना छोड़ दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि भगत होकर जगन्नाथ चला गया। कुछ लोग कहते हैं खुदकुशी कर ली, मगर यकीनी तौर पर कुछ मालूम नहीं। धनी सिंह नंबरदार के नाम पर एक चबूतरा बनाया गया। गांव में अभी तक उसकी पूजा होती है। वो शख्स जो जिंदगी में कुछ न कर सकता था, अब वरदानों और खुशियों का खजांची समझा जाता है।